इस दर्दनाक हादसे में जिस मां ने अपनी बच्ची को खोया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो सुनिए। बिल्कुल गलत हुआ है। मेरी बेटी के साथ पांच लोगों ने गलत काम करा है। मेरी बेटी के साथ मारा है, कूटा है, करके गलत काम करा है और फिर उसको मार के गाड़ी के नीचे घसीटा है। गाड़ी के नीचे घसीटा है मेरी बेटी को। मेरे बच्चे लोग थे उनसे कभी देखा है उनको कौन है? मैं नहीं जानती किसी को, मैंने नहीं देखा किसी को। उसके तन पे कपड़ा नहीं होता, एक्सीडेंट होता है तो एक तन पे क्या कपड़ा नहीं रहते। एक्सीडेंट तो हमने पुलिस वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। 1.5 घंटे गाड़ी चली है, 1.5-2 घंटे, मगर किसी ने नहीं देखा पुलिस वालों ने। करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल जो है वो बता रही है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है उनका भी यही कहना है कि ये एक्सीडेंटल केस है। और फिलहाल इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एफएसएल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, जो बलेनो कार और इसके अलावा स्कूटी के पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगी। जो ब्लड के सैंपल्स है वो लिए जाएंगे और उसके बाद ये पूरी एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस को सौंपी जाएगी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले में 304 सेक्शन के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है, गैर इरादतन हत्या का मामला। अब इस पूरे मामले पे जो आरोपी है उनको कोर्ट में पेश जो है वो किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट पे इस पे फैसला लिया जाएगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर जुडिशरी कस्टडी जो है वो मांगती है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ का जो माहौल है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है इस पूरे मामले पे, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो सीधे तौर पर इस वक्त सुल्तानपुरी और पूरे इलाके में जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि बड़ी संख्या में लगातार तो इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा शुभांकर सड़कों पर फूट रहा है। मलिका, गुस्सा परिवार का भी, और परिवार जो है वो पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहा है। परिवार का ये कहना है कि अगर ये दुर्घटना थी तो फिर लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े क्यों नहीं बचे, और बहुत सारे और सवाल हैं जो परिवार ने पुलिस की थ्योरी को लेकर उठाए हैं। इसी को लेकर हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कार के अगले पहिए में लड़की फंसी है। यू टर्न लेती बलेनो कार के अगले पहिए को गौर से देखिए। यह दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें लड़की अगले पहिए में फंसी नजर आ रही है। पहला सीसीटीवी फुटेज तड़के 3:28 का है, दूसरा 3:34 का। साफ है कि काफी देर तक लड़की को घसीटा गया। अब इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। परिवार का आरोप है कि यह निर्भया कांड जैसा है और लड़की के साथ रेप या गैंगरेप हुआ है। लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है। गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था।
रोड पे एक PCR से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है, लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं, बस लड़कों को ये कह रखा ना उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ वैसे कुछ भी नहीं।